Hello learner, my name is रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर की जो एग्ज़ाम है 2017 का उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डिफरेंस कर्व इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है कार्डिनल अप्रोच, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कम्युनिटी, ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ टू कम्युनिटी। तो आपको पता होगा कि ऑर्डिनल अप्रोच जो है हमारा हिक्स ने दिया है, और हिक्स ये बताते हैं कि एक जो है कि सेम इंडिफरेंस कर्व पे जो हमें जो है दो डिफरेंट बंडल्स ऑफ गुड से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये जो है तो इसका ऑप्शन वन का जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, वन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड, तो बोथ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आर नेगेटिव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव बट इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव एंड बोथ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आर पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू मी इसमें तो दिया है आंसर बी, बट अकॉर्डिंग टू मी ये इसका आंसर वन होगा, क्योंकि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ इन्फीरियर जो है निगेटिव होते हैं, बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज़ ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट होता है। और इन केस ऑफ गिफिन गुड, इनकम इफेक्ट ऑफसेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। ठीक, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तीनों ही चीज़ों में जो है निगेटिव होता है, तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है हमारा, अंडर विच कंपटीशन अ कम्पटिटिव फॉर्म इन शॉर्ट रन विल स्टॉप प्रोडक्शन व्हेन प्राइस इज। तो प्राइस हमारा अगर लेस देन एबीसी हो जाएगा तो फॉर्म शट डाउन हो जाएगी। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इक्विलिब्रियम, हिक्स, सराफा, जॉन रॉबिन्सन, चैम्बरलिन। तो ये दिया है हमारा चैम्बरलिन ने। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर, प्राइस, इनकम, डिप्रिसिएशन, विच ऑफ दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स, आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे दिया है कि ड्यूरेबल गुड के केस में कौन सा जो है इन्फ्लुएंस करती है, तो यहाँ पे प्राइसेज, इनकम और डिप्रिसिएशन तीनों जो है इन्फ्लुएंस करती हैं गुड को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अजम्पशन ऑफ कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, कंज्यूमर इज ए रैशनल पर्सन, कंज्यूमर डज नॉट नो द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक, ये तीन ऑप्शन है। तो इसने पूछा है कार्डिनल अप्रोच में कौन सा एजम्पशन नहीं है। तो ये कार्डिनल में जो है हम यूटिलिटी को एज अ मनी ही यूज करते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट माना गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर अ फर्म इन अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट द एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कोइंसाइड। इन परफेक्ट कंपटीशन में आपको होता है पता है। ठीक, द फर्म इज अ प्राइस टेकर, देयर आर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल सम ऑफ द फैक्टर, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये नहीं है बिल्कुल, ये हमारा जो है यहाँ पे इस तरीके से होता है, P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR यहाँ पे, और यहाँ पे जो है प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन होता है। तो ये प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन के लिए भी हमारा कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट अ यू शेप। तो ये AFC नहीं होता। AFC हमारा जो है हमेशा हाइपरबोला होता है, ये इस तरीके से। ठीक, तो AFC कर्व। नेक्स्ट है हमारा 9 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिविजिबिलिटी मेंशन बाई रोजेंस्टीन रोडान। ठीक, तो डिमांड है हमारा, प्रोडक्शन फंक्शन है हमारा, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, और ये हमारा जो है इन्वेस्टमेंट है। तो रोडान ने जो है कंज्यूमर साइड से भी इन्होंने दिया है एक्सटर्निटी को, और
एक्सटर्नलिटी और इंटरनल डिविजिबिलिटी। डिमांड साइड से भी दिया है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी दिया, लेकिन प्रोडक्शन फंक्शन से नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये हो जाएगा। इन्होंने डिमांड साइड, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दी है। इफ़ द डिमांड फंक्शन इज पी, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन पी इक्वल्स टू 3। और फिर उसके बाद ये सॉल्व करना है। तो मैं आपको यहीं पे आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा प्राइस पी। तो डिमांड फंक्शन हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या होता है, ई डी इक्वल्स टू डेल, यहाँ क्वांटिटी की जगह एक्स दिया है तो डेल एक्स बाई डेल पी मल्टीप्लाइड बाई पी बाई एक्स, और यहाँ पे माइनस का साइन तो रहेगा ही। तो हमें डेल एक्स बाई डेल पी निकालना है। तो यहाँ पी की वैल्यू जो है दी हुई है। ठीक, पी की वैल्यू दी हुई है तो -4x + 27 डेल पी बाई डेल एक्स यहीं पे कर लेते हैं, -4 ये आ गया। इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा -1/4 आ जाएगा, तो डेल एक्स बाई डेल पी हो जाएगा। अब यहाँ पे p की वैल्यू जो है 3 दी हुई है, यहाँ पे p की वैल्यू 3 रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 - 4x + 27। ठीक, तो -4x = -24 हो जाएगा और x = 6 आ जाएगा। यानी p की वैल्यू 3, x की वैल्यू जो है 6 हो जाएगी। उसके बाद जो है हमारी आई है ये -1/4। अब हम इसको जो है फार्मूला में पुट करते हैं। ठीक, फार्मूला में अब हम पुट करेंगे तो आ जाएगा ये -1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3/6, ये 1/2 आ जाएगा, माइनस पहले से ही है तो यहाँ पे आंसर 1/8 आ जाएगा। ठीक, तो 1/8 हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, इधर 1/8 8 है ना, 0.2, सॉरी कहाँ गया, हाँ, तो 1, ये 1 हो जाएगा, तो 2, फिर 1 2 0.125 आएगा। ठीक, आप इसका जो इलास्टिसिटी सॉल्व करेंगे 1/8 को, यहाँ पे इसने 1/8 दिया है, 8 को इसमें से डिवाइड करेंगे तो 0.1, फिर 2, फिर 4, ये आंसर आएगा इसका। अगर आप इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में ये सही नहीं दिया हुआ है ऑप्शन। यहाँ पे 8 1 8 ठिकाने 8, यहाँ पे 2 हो जाएगा 16, फिर 4 5 20, 8 5 40, तो 0.124 आएगा इसका। ठीक, तो इसने अप्रॉक्सीमेटली ये होगा ही नहीं, यहाँ पे ये प्लस वाला हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। In the long period in which of the following market condition a firm will not have excess capacity in production। ठीक, इम्परफेक्ट यानी कि हमारे लॉन्ग रन में जो है अधिक जो है प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो जो है हमारा परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो है मिनिमम जो है कि जो हमारा मिनिमम जो है कि लेवल ऑफ इनपुट से जो है मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, और वो इकोनॉमी में जो है इकोनॉमी में जो है उसकी डिमांड पूरी होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो इम्परफेक्ट कंपटीशन में ही तभी तो हम इससे जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक, मोनोपोली में यहाँ पे आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रू फॉर कोल्यूजिव ओलिगोपोली। तो नो एग्रीमेंट आर मेड, ईच सेलर इज अ प्राइस लीडर, ईच सेलर इज अ प्राइस लीडर, ईच फर्म इज अ डोमिनेंट फर्म, टैसिट एग्रीमेंट आर मेड।
यानी कि हमारा जो है कोल्यूजिव ओलिगोपॉली है, जिनके लिए जो इसके जैसे कार्टेल हो गया, तो जो इसके मेंबर होते हैं उनके लिए जो है डिफरेंट कंडीशन बनाए जाते हैं और उस पर जो है उस एग्रीमेंट पर उनको साइन करना होता है, क्योंकि वो जो है उन लोगों के लिए होता है, वो उन लोगों के जो है एक दूसरे के इंटरनल जैसे कि कुछ पॉलिटिक्स वगैरह में भी जो है इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगा। प्रॉफिट ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज मैक्सिमम व्हेन पी इज ग्रेटर देन एम आर हो जाएगा, यानी ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम आर इक्वल्स टू एम सी, एक ये हो जाएगा, ये हमारा कंडीशन होता है एम आर इक्वल्स टू एम सी, और एक होता है ए पी की वैल्यू क्या होती है ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा है, एम सी इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एवरेज रिवेन्यू, एम सी इक्वल्स टू एम आर। तो ये वाला कंडीशन है हमारा, जो कि हमारा पी इज ग्रेटर देन एम आर, यानी कि हमारा जो और एम आर इक्वल्स टू आप एम सी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मोनोपोली का प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, ये उसी पे ये प्राइस जो है अपना डिटरमाइन करता है। तो एम सी इक्वल्स टू एम आर, ये हमारा पहला कंडीशन है। नेक्स्ट 14th, हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेसाइज द रोल ऑफ टाइम इन मार्केट इक्विलिब्रियम, ए मार्शल, वॉलरस, फिशर और स्मिथ। तो आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड वगैरह में भी मार्शल ने जो है टाइम पे जो है कि फोकस किया हुआ है, उन्होंने प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल हैं जिन्होंने जो है इसमें जो है इम्पॉर्टेंट रोल, टाइम को जो है इम्पॉर्टेंट रोल दिया है। डायमंड वाटर पैराडॉक्स इज मेनली रिलेटेड, तो स्कार्सिटी, वेलफेयर, यूटिलिटी, कास्ट। तो ये जो है यूटिलिटी से है और स्कार्सिटी, एक मिनट, ये यूटिलिटी और स्कार्सिटी दोनों से है, मैं बताती हूँ दोनों से क्यों है। ठीक, लेकिन हम यूटिलिटी लेंगे। उसकी वजह ये है, स्कार्सिटी मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर डायमंड की जो है स्कार्सिटी होती है। डायमंड वाटर पैराडॉक्स जो दिया है हमारा एडम स्मिथ ने दिया है और एक्सप्लेन बाई मार्शल। ठीक, तो जब ये स्कार्सिटी इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे जो है डायमंड की स्कार्सिटी होती है, जब स्कार्सिटी होती है तो इसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक, इसलिए मैंने ये बोला। लेकिन ये पूछा है कि मेनली रिलेटेड टू, तो सबसे ज़्यादा रिलेट करता है ये इससे, क्योंकि मार्शल ने जो है डिमांड फॉर मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही डायमंड वाटर पैराडॉक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर व्हाट सिचुएशन द डिमांड कर्व इज लाइकली टू विटनेस अ पॉजिटिव स्लोप, डिमांड कर ये जो है पॉजिटिव स्लोप। तो गिफिन पैराडॉक्स के समय भी जो है कि ये हमारा पॉजिटिव स्लोप होता है। वॉर के टाइम भी आपको पता है कि हमारा प्राइस कितनी भी हो ज़्यादा हो वो डिमांड बढ़ जाता है। तो ये सारे जो है एज एक्सेप्शन है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल अंडर, तो ये मोनोपॉली में होता है। तो मार्केट इम्परफेक्शन होता है, ये होता है एग्रीमेंट बिटवीन राइवल सेलर, तो एग्रीमेंट बिटवीन राइवल सेलर, फिर इग्नोरेंस ऑफ बायर, और फिर जो है कि जो ख़रीदने वालों को जो है पूरा मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, तो ये तो होता ही है। व्हेन देयर इज नो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा तो परफेक्ट कंपटीशन हो ही जाएगा। इन केस ऑफ मोनोपॉली यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो इसलिए ये हमारा और तीनों ये सही है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18, इंडिकेट द एजम्पशन ऑफ बाइलेटेरियल मोनोपॉली, तो यहाँ पे सिंगल सेलर और सिंगल बायर होते हैं। ठीक, तो द मोनोपॉलिस्ट इज इट्स सोल प्रोड्यूसर और सेलर, देयर इज सिंगल कमोडिटी विद नो सब्स्टिट्यूशन। तो बिलेटेरियल मोनोपॉली का सबसे है कि सिंगल सेलर और सिंगल बायर होता है, और द मोनोपॉलिस्ट इज इट्स ओनली बायर नो, यहाँ पे मोनोपॉलिस्ट जो है यहाँ पे प्रोड्यूसर है, सेलर, तो यहाँ पे केवल डी जो है, बी जो है सही होगा। ठीक, क्योंकि जो सेलर होता है वो तो होता ही, उसके अलावा बायर भी होता है। नेक्स्ट है हमारा
इन विच ऑफ द मार्केट किंग डिमांड कर्व विटनेस, तो ओलिगोपॉली में जो है ये हमारा विटनेस किया जाता है, ओलिगोपॉली में जो है ये हमारा विटनेस किया जाता है सी। ठीक, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ, तो ये हमारा पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ जो है सब्स्टिट्यूशन, और कॉम्प्लीमेंट्री में हमारा जो है निगेटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बिल्कुल सही है कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मनी डज नॉट द अफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाँ, क्योंकि ये किन्स बोलते हैं कि जो है कि एम्प्लॉयमेंट हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पे होता है, लेकिन क्लासिकल जो है यही बोलते हैं कि इसका एम्प्लॉयमेंट में कोई इफेक्ट नहीं होता है। और प्राइसेज और वेज आर फ्लेक्सिबल इन केस ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, और प्राइसेज एंड वेजेज आर रिजिड इन केस ऑफ किन्सियन, तो यहाँ पे सी जो है हमारा गलत है। देयर कैन नॉट बी ओवर प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन, तो ये जेबीसी का लॉ, मार्केट लॉ है जो बताता है कि यहाँ पे जो है इससे सप्लाई नहीं हो पाती, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, on the liquidity preference curve as we move up, which of the following is true? The opportunity cost of holding money balance decline, rises, remains constant in uncertain, तो हमारा जब लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व होता है तो उस पे जो है आप ये वाला कर्व ये देखिए इस तरीके से रहता है। ठीक, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे इस तरीके से फिर इस तरीके से, तो ये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये यहाँ पे बॉन्ड के मतलब डिमांड फॉर बॉन्ड है। ठीक, तो जब आप यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे होते हैं यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इतना है। ठीक, इसने दिया है जब तरलता वक्त प्रेफरेंस करो एज वी मूव अप, यानी जो है ऊपर जाती है ये इस तरीके से। ठीक, तो पहले आप यहाँ से देख लीजिए, जैसे कि ये वाला पोर्शन है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इतना ज़्यादा है, ठीक, तो यहाँ पे जो है कि उस मतलब बॉन्ड की जो है कि रेट ऑफ रिटर्न नहीं, जो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एज जैसे कि किसी कंपनी में, किसी जो शेयर मार्केट में ना हो, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ज़्यादा होती है तो लोग बॉन्ड में अपना कम रखते हैं और पैसा जो है लिक्विडिटी में रख करके उसको जो है इन्वेस्ट करते हैं इन द कंपनी। ठीक, और अगर ये यहाँ पे होता है तो ये इस लेवल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और यहाँ यानी कि बॉन्ड का रेट ऑफ रिटर्न कम होता है, तो यहाँ पे इतना रख करके इतना जो है ये इन्वेस्टमेंट रखते हैं, और इस लेवल पे और ये ज़्यादा ही लिक्विडिटी प्रेफर करते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे ये हमारा अप टू नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो ये राइज बढ़ती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 23, फॉर अ लीनियर कंजप्शन फंक्शन, यहाँ पे APC इक्वल्स टू MPC होगा। ठीक, फॉर अ लीनियर क्योंकि ये जो है हमारा डायरेक्ट जो है ओरिजिन से जाता है। ठीक, ओरिजिन से जाता है ये, और जब ये लीनियर यहाँ से होगा तो यहाँ पे C बार ऑटोनोमस 0 होगा, यानी APC इक्वल्स टू MPC होगा, ये 45 डिग्री पे आता है। ठीक, और जब हमारा नॉन लीनियर होगा तो ये कर्व ऐसे होगा। यही तो है हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, 0 हमारा इनकम है और ये इतना कंजप्शन है। ठीक, अब हमारा 24 का क्वेश्चन हम आते हैं, which of the following measure is which of the following measure is likely to succeed in controlling the condition of cost pull inflation, यानी हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को जो कम करने के लिए कौन सा मेजर सही है? रिड्यूसिंग द डायरेक्ट टैक्स रेट, लोअरिंग द बैंक रेट, राइजिंग द कैश रिजर्व रेशियो, नन ऑफ द एबव। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो होता है जो सप्लाई साइड के शॉक की वजह से होता है, यानी कि डिमांड की वजह से जो इंक्रीज होता है प्राइसेज, उसकी वजह से, यानी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से और सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से जो होता है वो हमारा जो है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है। ठीक,
तो सप्लाई साइड किधर से बढ़ता है, सप्लाई साइड हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ से होती है। तो यहाँ पे लोअरिंग द बैंक रेट, हम मॉनेटरी पॉलिसी को देखेंगे तो लोअरिंग द बैंक रेट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इन किन्स कंजप्शन फंक्शन विच कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम हैज़ बीन यूज। तो इन्होंने जो है करेंट इनकम को जो है यूज किया है कि किन्स का कंजप्शन फंक्शन जो है, फंक्शन इज अ इनकम ऑफ फंक्शन ऑफ करेंट इनकम, कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ करेंट इनकम। ठीक, अगर यहाँ पे अब्सोल्यूट इनकम भी दिया होता तो आप उसको भी ऑप्शन में लगा लेते। नेक्स्ट है हमारा 26 है हमारा, ये बोलता है कि सेज लॉ ऑफ मार्केट कंसीडर द फॉलोइंग फ्लेक्सिबल रियल वेजेड सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। किन्स एग्री विच ऑफ द एवर किन आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो किन्स जो है इनमें से किसी पे भी नहीं करते। किन्स सेज लॉ ऑफ मार्केट जो बोलता है डिमांड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, वो बोलते हैं डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। फ्लैक्सिबल की जगह वो जो बोलते हैं रियल जो है रिजिड होती है। और सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, बल्कि वो जो है सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट में लेके चलते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा चौथा, none of the above. According to Keynes, a situation where an amount by aggregate expenditure would exceed aggregate output at the full employment level is referred to। यानी कि हमारा जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है यानी एग्रीगेट डिमांड है वो हमारा एक्सीड हो जाएगा एग्रीगेट आउटपुट यानी एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो क्या होगा, तो ये हमारा जो है एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को एग्रीगेट डिमांड बोल सकते हैं और एग्रीगेट आउटपुट को एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ये डिमांड फुल इन्फ्लेशन तो होगा ही, क्योंकि डिमांड यहाँ पे जो है ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और यहाँ पे जो है इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड, यानी डिमांड की कमी से जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड है। इसके बाद जो है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है और वो जो है कंजप्शन इन्वेस्टमेंट करती है, तो जो है हमारा जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ये जो गैप होता है उसको हम जो है इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर इंटरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड साइकिल इज एसोसिएटेड विद द नेम सैमुअल्सन भी का भी जो है थ्योरी जो है मल्टीप्लायर और एक्सीलरेशन के इंटरेक्शन पे है, जिसमें उन्होंने जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को दिया हुआ है। और सैमुअल्सन का मैं कंफर्म हूँ J.R. हिक्स, इसमें जो है आंसर J.R. हिक्स दिया है। J.R. हिक्स ने भी मल्टीप्लायर और एक्सीलरेशन को लेकर बनाया है थ्योरी, जो कि मैंने अभी अपने बिजनेस साइकिल में जो है सैमुअल्सन का कराया हुआ है और उसके बारे में कराया हुआ। ठीक, हिक्स की जो है बिजनेस साइकिल थ्योरी हम करेंगे, वो उन्होंने भी जो है इसमें जो है इन्होंने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, हिक्स ने इंड्यूस और ऑटोनोमस दोनों के ऊपर फोकस किया है और सैमुअल्सन ने केवल जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे सेज लॉ ऑफ मार्केट एज्यूम लेजर फेयर पॉलिसी, हाँ तो नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी ये भी होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, तो ये भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड अकॉर्डिंग टू किन्स रेफर टू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ये सही है। एग्रीगेट डिमांड अकॉर्डिंग टू किन्स रेफर्स टू, तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है। ठीक, कंजप्शन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी जो C+I+G होता है ये हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू, तो Y-T, ये हमारा पर्सनल इनकम में से टैक्सेशन होता है। ठीक, तो Y-T तो कहाँ पे दिया हुआ है हम देखते हैं, ये पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल डायरेक्टली इंक्रीज द GNP, यानी जो कौन है जो GNP में जो है डायरेक्टली इंक्रीज करता है, यानी नेशनल इनकम में डायरेक्टली इंक्रीज करेगा। तो अराइज इन इंटरेस्ट रेट, नो डायरेक्टली नहीं करेगा। सरप्लस इन बजट, क्योंकि ये डिमांड के थ्रू ही जाएगा। एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये डायरेक्टली करेगा। नेक्स्ट है मैच कौन सा सही नहीं है, तो वो तो आपको पता है टाइम प्रेफरेंस थ्योरी, ये हमारा जो है टाइम प्रेफरेंस इरविंग फिशर का है। और फिर जेम्स टॉबिन पोर्टफोलियो बैलेंस है। जेएम किन्स का जो है हमारा प्रोपोर्शनल कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है। जेएम क्लार्क का एक्सीलरेशन। ठीक, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जेएम किन्स ने प्रोपोर्शनल नहीं एब्सोल्यूट कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें वो नॉन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल कौन सा होगा, प्रोपोर्शनल वो होगा जहाँ पे हमारा कंजप्शन फंक्शन हमारा लीनियर होता है, वो हमारा प्रोपोर्शनल होगा। कंजप्शन फंक्शन जहाँ पे हमारा जो है नॉन लीनियर होता है, वो हमारा जो है एब्सोल्यूट या नॉन प्रोपोर्शनल होगा, तो नॉन लीनियर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 34, इफ़ MPC 0.5 देन मल्टीप्लाई, तो ये आपके जो है बिना कॉपी पेन के हो जाएगा। k = 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0.5 करेंगे तो आएगा 0.5, फिर 1 से 0.5 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा आंसर 2। यहाँ पे आंसर आपका देखिए यहाँ से ऐसे 1/1 माइनस MPC 0.5, 1/0.5। ठीक, तो 0.5 को आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आंसर यहाँ पे 2। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। k का फार्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। MPC की वैल्यू 0.5, यहाँ से आएगा 0.5, 0.5 को आप यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर C होगा, न कि A। ये हमारा गलत है। ठीक, आप इस पर मत जाइएगा, ये हमारा गलत है। यहाँ पे आप ऐसे देखिए 1/0.5, फिर आप यहाँ से 10/5 कर देंगे, आएगा 2। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है ये 34 के क्वेश्चन में। अब हम जो है चलते हैं 35। अकॉर्डिंग टू केन्स ऑफ द फॉलोइंग विच हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द क्वांटिटी ऑफ मनी, द बिहेवियर ऑफ ट्रेड यूनियन, प्राइसेज एंड वेजेज, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। तो किन्स जो है अपने फंक्शन में जो है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को जो है ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि किन्स जो है डिमांड साइड को ही फोकस करते हैं और वो एग्रीगेट डिमांड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट, द फिलिप्स कर्व डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, तो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारा और इन्फ्लेशन, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं हमारा किन्स वाज मोस्टली कंसर्न विथ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि किन्स जो है हमेशा किसी भी चीज़ का वो डिमांड साइड से ही जो है फोकस करते हैं। ठीक, अब एक किन्स की बुक का नाम है हाउ टू पे फॉर द वॉर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने डिमांड पुल इन्फ्लेशन को पहली बार दिया था। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विडिटी ट्रैप करिस्पॉन्ड टू। ठीक, तो मनी डिमांड फंक्शन से ये रिलेटेड है, ये हमारा जो फंक्शन है मनी डिमांड फंक्शन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम करते हैं अपना जो है डी 39, 1 माइनस C/Y डिनोट्स, तो 1 माइनस C/Y डिनोट्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ए मार्जिनल। हाँ, तो आपको पता होगा APC प्लस APS इक्वल्स टू होता है 1। ठीक, इक्वल्स टू होता है 1। अगर आपने APS की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस APC हो जाएगा, और APC को क्या हम मैथमेटिकल टर्म्स में डिनोट करेंगे, C/Y, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसके आगे का क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।